मेल का वाई क्रोमोसोम धीरे धीरे खत्म हो रहा है, यानी कि मेल के मेल कैरेक्टर्स भी डिसअपियर हो जाएंगे। तो क्या भविष्य में इंसानों का अस्तित्व खतरे में पड़ने वाला है? ये न्यूज इस समय काफी ज्यादा सुर्खियों में है और चलिए इस न्यूज के पीछे की सच्चाई को अच्छी तरह से साइंस के बेसिस पे समझते हैं। दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल फैक्ट फाइल्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और शॉकिंग साइंटिफिक फैक्ट के बारे में, वाई क्रोमोसोम का डिसअपियर होना। आपने सही सुना, मेंस वाई क्रोमोसोम इज स्लोली वैनिशिंग, बट हाउ एंड व्हाई इज दिस हैपनिंग? चलिए जानते हैं इसके पीछे के साइंस और रिसर्च को। सबसे पहले तो समझते हैं कि वाई क्रोमोसोम होता क्या है। हर इंसान की बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 22 पेयर्स ऑटोसोम्स और एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम। फीमेल्स के पास XX होता है और मेल के पास में XY। वाई क्रोमोसोम मेल स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को डिफाइन करता है, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन एक शॉकिंग बात यह है कि वाई क्रोमोसोम धीरे धीरे श्रिंक होता जा रहा है और कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि फ्यूचर में ये कंप्लीटली डिसअपियर हो सकता है। मगर क्यों? चलिए थोड़ा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में झांकते हैं। लगभग 300 मिलियन साल पहले एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम एक जैसे थे, एक साइज के। लेकिन ऐसा क्या हुआ वाई क्रोमोसोम के साथ कि इसने अपना 90% पार्ट अब तक खो दिया है। अब वाई क्रोमोसोम के पास सिर्फ कुछ ही जीन्स बचे हैं, जो कि लगभग 50 और 60 जीन्स हैं, जो सिर्फ मेल्स के सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये क्रोमोसोम के श्रिंक होने का सबसे बड़ा रीजन है जेनेटिक डिके। हर बार जब सेल डिवाइड करती है तो कुछ मिस्टेक्स या म्यूटेशन नेचुरली होते हैं, बट वाई क्रोमोसोम ऑटोसोम से अलग है क्योंकि ये अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकता थ्रू द रिकॉम्बिनेशन। वाई क्रोमोसोम के पास ऐसा कोई पार्टनर नहीं होता जिसके थ्रू ये अपने जीन्स को रिपेयर कर सके, जबकि एक्स क्रोमोसोम ऐसा कर सकता है। इसलिए धीरे धीरे वाई क्रोमोसोम्स के जीन खो जाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ये इनएक्टिव हो जाते हैं। रीसेंट रिसर्च से ये पता चला है कि वाई क्रोमोसोम के पास एक लिमिटेड लाइफ स्पैन है, मगर ये प्रोसेस काफी ज्यादा स्लो है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि वाई क्रोमोसोम आगे आने वाले 4.6 मिलियन सालों में डिसअपियर हो सकता है। लेकिन डोंट वरी, ऐसा एकदम जल्दी नहीं होने वाला। पर मान लीजिए अगर ऐसा होता है तो इसके बाद में रिप्रोडक्शन सिस्टम का क्या होगा? कुछ एनिमल्स में वाई क्रोमोसोम ऑलरेडी गायब हो चुका है, जैसे कि जापानीज स्पाइनी रैट्स और मोल वोल्स। इन एनिमल्स ने अपने सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए एक नई मैकेनिज्म डेवलप कर ली है, तो शायद ह्यूमंस भी कुछ ऐसा कर लें इन फ्यूचर। अगर वाई क्रोमोसोम फ्यूचर में कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है तो क्या ह्यूमन रिप्रोडक्शन पॉसिबल होगा? रिसर्च कहती है कि हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज कर सकते हैं। साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है कि न्यू वेज ऑफ रिप्रोडक्शन डेवलप हो सकते हैं विदाउट नीडिंग द वाई क्रोमोसोम। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि वाई क्रोमोसोम धीरे धीरे क्यों डिसअपियर हो रहा है, और साथ में अगर ऐसा हो जा रहा है तो फ्यूचर में क्या होगा। साइंस हमेशा से इवॉल्व करती रहेगी और ये प्रोसेस भी उसका ही एक पार्ट है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए। और इसी तरह के रेगुलर नए फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई शानदार जानकारी के साथ। तब तक स्टे हेल्दी एंड स्टे क्यूरियस।